जी आज अलकादर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड का केस था। हम सुबह 9:40 आए हुए थे। अदालत की टाइमिंग 10 बजे थी। तकरीबन 10:15 पे हमें अंदर अलाउ किया गया। पहले कहा गया कि जी आप इस पहले चेक पोस्ट के साथ एक कमरा है, आप यहाँ बैठ जाएं, हम आपको अंदर भिजवाते हैं। वहाँ हमने थोड़ा शोर मचाया तो हमें अंदर ले गए और डिप्टी सुपरडेंट के कमरे में हमें बिठा दिया। आज मैं बाकायदा नाम लूंगी कि असिस्टेंट सुपरडेंट इल्ताफ साहब ने हमें कहा कि मैडम हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और लोग बैठे हुए हैं जिनका हम पे प्रेशर है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस है। तो हमें अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा था। तकरीबन 11 बजे अदालत बर्खास्त हुई 11:10 राउंड अबाउट, और जज साहब बाहर निकले। जैसे ही जज साहब बाहर निकले हम भी एकदम बाहर आ गए और मैंने खुद जज साहब को रोका और मैंने जज साहब को बताया कि जज साहब हम 9:40 के आए हुए हैं और अंदर कहा जा रहा है कि वकला नहीं आए हुए हैं। तो मैं इस केस में हमारा वकालतनामा है, लेकिन उसके अलावा मैं बुशरा इमरान खान साहिबा की फोकल पर्सन हूँ, जो आपको खान साहब ने खुद इन राइटिंग दिया था कि वो एक गरूली खातून है, उनका सियासत से दूर दूर तक कोई काम ही नहीं है, लेकिन सिर्फ खान साहब को प्रेशराइज करने के लिए उन पे केसेस किए जा रहे हैं और सियासत में उनको लेकर आया जा रहा है और वो जो है ना उनको अकाउंटेबल किया जा रहा है। इसलिए मुझे उन्होंने उनका फोकल पर्सन बनाया था ताकि मैं बाहर जाके बता सकूं कि उनके साथ हो क्या रहा है। बुशरा इमरान खान साहिबा की उन्होंने 3 हफ्ते पहले ब्लड टेस्ट लिए हैं, आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। जब उनको जो खिलाया गया था उसमें हारपिक 2-3 कतरे, उसके बाद बाकायदा मेंशन हुआ था कि वो कुछ ऐसा उनको खिलाया गया था जिसकी वजह से उनको इन्फ्लेमेशन है। जेल की डॉक्टर ने कहा है कि उनको ठंडा खिलाए, ठंडा पानी दे, ठंडा दही दे। आज तक ना उनको ठंडा पानी दिया जा रहा है, ना ही कोई ठंडी चीज दी जा रही है, ना ही उन्हें कोई आइस बॉक्स प्रोवाइड हो रहा है। जज साहब ने बाकायदा 3 मरतबा रिटन ऑर्डर अलाउ किया है कि उनको आइस बॉक्स प्रोवाइड किया जाए। आज की तारीख तक उनको आइस बॉक्स प्रोवाइड नहीं हुआ। इतनी गर्मी में वो तमाम तकालीफ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन बार बार वो वाज़े पैगाम दे रही है कि मर जाऊंगी, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगी। इमरान खान की कमजोरी नहीं, उनकी ताकत बनकर पाकिस्तान की बका के लिए हम खड़े रहेंगे, आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हकीकी आजादी लेकर आएंगे। हमने बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एजेंसियों की इंटरफेरेंस के हवाले से खान साहब की तरफ से पिटीशन डाली हुई है कि जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हमने बताया है कि अडियाला जेल को एजेंसियों ने महसूर किया हुआ है, किस तरीके से वो सारा कुछ उन्होंने टेक ओवर किया है और वो सारा कुछ वो कर रही है। और आज मैं वाज़े पैगाम देना चाहती हूँ कि जिस तरह साइफर में ड्रामा हुआ था कि जब साइफर केस उड़ रहा था तो इन्होंने हमारे वकला को अंदर अलाउ ही नहीं किया और फिर एक्स पार्टी सारा हुआ। आज भी वही ड्रामा हो रहा है क्योंकि अलकादर ट्रस्ट केस उड़ रहा है। जो पटवारी है उसने वाज़े पैगाम दे दिया, उसका जो क्रॉस हुआ है, जो यहाँ पे परवेज खटक आया है, जो इनकी जो बाकी गवाह हैं, सारों ने अलकादर ट्रस्ट केस उड़ा दिया है। इसीलिए ये अब वकला को अंदर अलाउ नहीं कर रहे ताकि एक्स पार्टी हो और ये जल्द अज जल्द इमरान खान साहिबा और इमरान खान साहब और बुशरा इमरान खान साहिबा को सजा सुनाए। बहुत शुक्रिया। देखें, एक चीज मैं करना चाहता हूँ, लास्ट हियरिंग के ऊपर भी जब मेन गेट के ऊपर एक बंदा खड़ा होता है, मैंने कहा जी कोर्ट के ऑर्डर है हमारे पास, आप व्हाट्सएप करें। तो उसने कहा जी कि मैं व्हाट्सएप करता हूँ। तो उसने व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप किसको कर रहा है? उसने कहा जी कि मैं तो सुपरिटेंडेंट को व्हाट्सएप नहीं कर रहा। तो मैंने कहा किसको कर रहे हैं? कहते हैं किसी और को कर रहे हैं। तो खान साहब 12 कह चुके हैं कि कर्नल साहब ने इधर कंट्रोल संभाला हुआ है, तो कर्नल साहब मेहरबानी करें, ये जो आपका काम है, डिफेंस के हवाले से जो आपका काम है, आप उस काम के अंदर जाएं। आप यहाँ पर जेल का कंट्रोल ना करें और स्मूथ प्रोसीडिंग्स चलने दें। आज आपको पता है अलकादर ट्रस्ट केस लगा था, हमारे वकला पहुँच गए थे और खुद मैंने जज साहब को वहाँ बताया कि हमारे जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, वो आ गए हैं। और जज साहब ने बुलवाया, पहले उन्होंने खुद 2 दफ़ा बुलवाया, लेकिन शायद उनको पैगाम अंदर से सही नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद केस एडजर्न करवा दिया गया, इन्होंने 30 तारीख यानी डलवा दी गई। और अफसोस की बात है कि 1 घंटे से हमारे जो वकला हैं वो बाहर आके बैठे हुए थे, लेकिन जज साहब को बताया ये जा रहा था कि वकला नहीं आया है, जबकि वो 1 घंटे से आके बैठे हुए थे। तो ये एक फिर खान साहब ने उनको फिर ये भी कहा कि भाई मैंने तो जब 30 तारीख पड़ी है, इसके लिए उनको डिस्कशन करनी है,
बुनियादी कानूनी हक था उनका, वो भी डिनाई किया। और दूसरी चीज़ है, आप सबको पता है कल एक केस लगा था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, और खान साहब उसमें सीरियसली कंसर्न है, वो कह रहे हैं इसका एहतजाज किया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के ऊपर ऑलरेडी एतराज़ उठ चुका है। हमारे वकील ने एतराज़ उठाया कि वो इस केस की समाअत ना करें, और इसके ऊपर आपको पता है पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुए हैं। तोशाखाना केस में जो नैब के नोटिस थे उनको चैलेंज किया हुआ था, उन नोटिस को चैलेंज किया गया, उसके बाद बार बार दरखास्त फिक्स हुई, लेकिन उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई, कभी बेंच अवेलेबल नहीं है, कभी कोई बहाना। और अलकादर जो एहतसाब अदालत है, यहाँ पर भी हमने बेल्स मूव की हुई थी, तो यहाँ पर भी नोटिस किए गए, इस वजह से किए गए कि गिरफ्तारी डाली जा सके। अगर प्री रेस्ट बेल उस वक्त ही दे दी जाती खान साहब और बीबी साहबा को, तो कभी भी गिरफ्तारी न डाली जा सकती। और अगर यहाँ पर तोशाखाना केस के अंदर गिरफ्तारी ना डाली गई होती, तो कल जैसे समाअत हुई है 9 मई के हवाले से, तो खान साहब की रिहाई के अहकामात जारी किए जा सकते थे, क्योंकि वहां पर जब एविडेंस मांगी गई तो वाज़ेह तौर पर उनके पास कोई था। इन्होंने कहा कि आपके पास टाइम है, बताएं कि कहां पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप जाकर जलाओ करें, घिराव करें, तो उनके पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी खान साहब के हवाले से। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब काजी फैसल साहब के खिलाफ रेफरेंस, अपना जो आमिर फारूक साहब के खिलाफ रेफरेंस जा चुका है, तो कल जाकर हमारे वकला ने जाकर रिक्यूजल भी की है, तो उसके बाद वो क्यों उस केस की समाअत सुन रहे हैं? उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक जो है इस केस को लगा दिया जाए, और कहते हैं कि ये कोई जवाज नहीं है। गिरफ्तारियां, छापे, अगवाकारियां जारी हैं, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाज है, और हम पूरे पाकिस्तान को कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान आज निकले, इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ जो है एहतजाज करे। एहतजाज की जब भी कॉल होती है, MNAs, MPAs के घरों में छापे, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। कल से ये सिलसिला जारी है, और रऊफ हसन साहब की जिस तरह से गिरफ्तारी एक झूठे मुकदमे में डाली गई और फिर रिमांड दे दिया गया है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हमारे तर्जुमान, और जिस तरह से बगैर किसी जवाब के रिमांड दिया गया है, हम उसकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और अदालतों को कहते हैं कि आपका काम है इंसाफ दें, तो लिहाजा इंसाफ फराम किया जाए। और जो जजेस को थ्रेट्स कर रही हैं वो मरियम, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई फौरी करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक चले, ये चाहते हैं कि मुल्क इनके मुताबिक चले। आज आपको पता है अलकादी ट्रस्ट केस लगा था, हमारे वकला पहुंच गए थे, और खुद मैंने जज साहब को वहाँ बताया कि हमारे जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, वो आ गए हैं। और जज साहब ने बुलवाया, पहले उन्होंने खुद 2 दफ़ा बुलवाया, लेकिन शायद उनको पैगाम अंदर से सही नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद केस एडजर्न करवा दिया गया, इन्होंने 30 तारीख यानी डलवा दी गई। और अफसोस की बात है कि 1 घंटे से हमारे जो वकला हैं वो बाहर आके बैठे हुए थे, लेकिन जज साहब को बताया ये जा रहा था कि वकला नहीं आया है, जबकि वो 1 घंटे से आके बैठे हुए थे। तो ये एक फिर खान साहब ने उनको फिर ये भी कहा कि भाई मैंने तो जब 30 तारीख पड़ी है, इसके लिए उनको डिस्कशन करनी है, बुनियादी कानूनी हक था उनका, वो भी डिनाई किया। और दूसरी चीज़ है, आप सबको पता है कल एक केस लगा था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, और खान साहब उसमें सीरियसली कंसर्न है, वो कह रहे हैं इसका एहतजाज किया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के ऊपर ऑलरेडी एतराज़ उठ चुका है। हमारे वकील ने एतराज़ उठाया कि वो इस केस की समाअत ना करें, और इसके ऊपर आपको पता है पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुए हैं। शुक्रिया।